आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, आयुर्वेद पीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सामान्य रोग का देखा था कि कौन कौन से सामान्य रोग हैं। आचार्य चरक ने कौन कौन से रोगों का वर्णन किया गया और कितने कितने प्रकार थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रकार आया था 20 वेद वाले। ठीक है, 20 वेद वाले 3 रोग बताए गए थे, जिसमें था हमारा कृमि, प्रमेय और योनि व्यापद। ठीक है, तो आज योनि व्यापद हम देखेंगे। योनि व्यापद क्या है और किस किस आचार्यों ने कितने कितने योनि व्यापदों का वर्णन किया हुआ है। योनि व्यापद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को देखें तो योनि व्यापद भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और अगर हम किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से योनि व्यापद एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट टाइम में रिवीजन चाहता है। और उसमें हमें देखना क्या है, नंबर लगभग सभी आचार्यों का सेम है, 20-20-20, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ठीक है, तो हमें उसमें एक्चुअली जो 20 जो टाइप्स बताए हुए हैं योनि व्यापद के, वहाँ दोषों के अनुसार देखना है कौन सा योनि व्यापद किस आचार्य ने किस दोष के कारण माना है, उसका लक्षण क्या है, उसकी विशिष्ट चिकित्सा क्या है। तो आज मैं आपको सिर्फ नंबर कि हमारे योनि व्यापद 20 हैं और किस आचार्य ने कौन सा योनि व्यापद माना, सिर्फ मैं आपको आज क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो हम देखते हैं अभी योनि व्यापद। ठीक है, तो योनि व्यापद, अगर हम योनि व्यापद की बात करें तो योनि व्यापद का सबसे पहले तो वर्णन कहाँ कहाँ दिया हुआ है। योनि व्यापद चरक चिकित्सा 30, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30 चैप्टर। ठीक है, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में दिया हुआ है। चरक चिकित्सा 30 योनि व्यापद चिकित्सा के नाम से है। इन्होंने योनि व्यापद प्रतिषेध नाम दिया है। और आचार्य वाग्भट का मतलब मैं अष्टांग हृदय से ले रही हूँ, तो उन्होंने उत्तर स्थान में भी गुह्य रोग विज्ञानी वाले चैप्टर में इसका वर्णन किया हुआ है। और तीनों ही आचार्यों के अनुसार जो योनि व्यापद का नंबर है वो हमारा 20 नंबर। फिर इनका कुछ योनि व्यापद को हम किस किस नाम से जानते हैं, योनिगत के नाम से भी जानते हैं, योनि दोष भी है और गुह्य रोग। ठीक है, संख्या सभी आचार्यों की संख्या योनि व्यापद की 20 है। चरक के अनुसार जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बड़ा क्लासिफिकेशन दिया है वो चरक ने है ना, और सुश्रुत का बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है। उन्होंने एक एक वर्ड में हर एक योनि व्यापद को डिफाइन किया है, और बहुत मोटा सा क्लासिफिकेशन है कि वातस, पित्तस, कफज, और हर एक मतलब हर एक दोष से कितना नंबर है, 5-5 नंबर है। तो वो हम अभी देखेंगे एक एक आचार्य का। ठीक है, तो उसके लिए एक तो ये है कि निदान, तो निदान के लिए अगर हम पढ़ते हैं कि मिथ्याचारेण स्त्रीणाम प्रदुष्टार्थव और बीज दोष दैव प्रकोप। ठीक है, श्लोक में यहाँ कहीं नंबर नहीं दिया है, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए मैंने लिख रखा है कि किस आचार्य ने कितने इसके वो बताए हुए हैं कारण। जैसे हम देखें आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो सुश्रुत ने क्या बोला है, इन्होंने सुश्रुत ने बोला है कि मिथ्याचार, बीज दोष, ठीक है, और प्रदुष्ट आर्तव, दैव प्रकोप भी है। ये 4 कहीं श्लोक में नहीं है, सिर्फ हमें याद करने के लिए कि किस आचार्य ने कुछ एक विशिष्ट निदान तो नहीं बताया। वैसे ही वाग्भट के अनुसार दूषित भोजन, अंगों का विषम स्थिति में रखकर सोना, यहाँ पे भी इन्होंने अपद्रव्यों का सेवन, ठीक है, और बीज दोष। तो जो बीज दोष बताया है वो मेन कारण, और प्रदुष्ट आहार विहार, उसके कारण क्या होगा, मिथ्या आहार विहार के कारण आर्तव दुष्टि होगी। ठीक है, तो वो सारे कुछ कारण बताए हैं हमारे योनि व्यापद के लिए, और योनि व्यापद पढ़े हैं। और एक श्लोक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें नहीं भूलना है, और वो कौन सा श्लोक है, नहि वाताद्रते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30वां चैप्टर। ठीक है, कि वात, योनि व्यापद में प्रमुख दोष वात कि नहीं वाताद्रते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति, यानी कि वात के बिना नारी की योनि दूषित नहीं हो सकती है। तो वात की अधिकता से ही योनि व्यापद होते हैं। ठीक है, एक दोष की बात की जाए तो फिर बहुत सारे योनि व्यापद हैं जो द्वंद्वज भी होते हैं, त्रिदोषज भी होते हैं। तो लेकिन अगर एक दोष की बात की जाए कि प्रमुख कौन सा दोष है योनि व्यापद में, तो हम वात,
इसके बाद जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको क्लासिफिकेशन में याद क्या करना है और कैसे याद करना है आपको। 20 नंबर, ठीक है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। तो सबसे पहले मैं आपको सुश्रुत वाला बताऊंगी और चरक और वाग्भट का हम एक साथ पढ़ेंगे। सुश्रुत वाला, ठीक है, और चरक का और वाग्भट का हम एक साथ पढ़ेंगे। तो सुश्रुत के लिए क्या बताया इन्होंने, सुश्रुत का जो क्लासिफिकेशन है बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है और एक साथ याद करने वाला है और इम्पॉर्टेंट भी है, उससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। सुश्रुत, ठीक है, तो सुश्रुत ने क्या किया है कि वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस और हर एक योनि व्यापद 5-5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 है। तो कितना नंबर हुआ, 5 × 4 = 20, ठीक है। और उन्होंने लास्ट में जो सन्निपातस योनि व्यापद बताए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो सन्निपातस योनि व्यापद होते हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार सन्निपातस योनि व्यापद सभी असाध्य होते हैं, यानी कि पांचों जो योनि व्यापद जो सन्निपात दोष के कारण हो रहे हैं वो हमारे असाध्य हैं, ठीक है। पंच असाध्य भवंती ही सर्वदोषजा, ऐसे करके उन्होंने श्लोक में लास्ट लाइन दी हुई है। तो ये हमारा मोटा सा हो गया है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुल कितने हुए, 20 हुए, ठीक है। वातस, पित्तस, कफस और सन्निपातस हमारे चारों ही कितने हैं, 5-5 है और 5वां जो है वो हमारा असाध्य है। अब हम एक और चीज़, इनके नाम तो जाने। तो पहले मैं आपको सुश्रुत वाला इसलिए बता रही हूँ कि सुश्रुत ने द्वंद्वस नहीं माना है, सिर्फ वातस, पित्तस, कफस और सन्निपातस का नाम लिया है। और हम बात करेंगे सुश्रुत की, तो सुश्रुत में देखिए वातस, वातला, इनकी एक खास बात है वातस, पित्तस, कफस और सन्निपातस कि जो हर एक जो दोष के कारण योनि व्यापद हो रहा है वो हमारा एक उन्होंने उसी दोष से नाम दिया है। जैसे वात के लिए एक उन्होंने वातला नाम दे दिया, ठीक है, पित्त के लिए भी पित्तला हो गया, कफ के लिए श्लेष्मला और सन्निपातस के लिए सर्वदोषजा या त्रिदोषजा। तो हमें अब इस समय कितने याद करने हैं, ये देखिए 4 तो हमारे ऐसे ही कम हो गए, टोटल हमें 16 योनि व्यापद याद करने हैं। अब वो हम कैसे याद करेंगे, वात के कारण एक वातला हो गया, उदावर्त, ठीक है, उदावर्ता हो गई, परप्लता, विप्लता और बंध्या, ये हमें 4 नाम याद करने हैं और एक तो दोष के साथ है ही है हमारा। तो विप्लता, बंध्या, बंध्या एक ऐसा योनि व्यापद है जिसका वर्णन केवल और केवल आचार्य सुश्रुत ने योनि व्यापद में किया है। चरक ने बंध्या नहीं मानी है और आचार्य वाग्भट ने बंध्या को योनि व्यापद में नहीं गिना है। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आएंगे पित्तस। पित्तस के लिए यहाँ पे भी यही कहानी होगी कि एक हमारा पित्त के लिए एक जो गया पित्त में, देखो पित्तला, लोहित छरा एक दोष के कारण हो गया, ठीक है, लोहित छरा, वामिनी, शंशनी और पुत्रग्नि, ठीक है, वामिनी, शंशनी और पुत्रग्नि, इन सबके एक एक लक्षण है, छोटे छोटे से लक्षण है। सफेनिलम, उदावर्ता, रजह, कृक्षण, मुच्यति, विप्लता, नित्य वेदनम, परप्लतायाम भवती, ग्राम, धर्म, रुग्म, ऐसे ही पूछे जाते हैं। जो योनि व्यापद के जो लक्षण आते हैं वो श्लोक में दे दिया जाता है। नित्य वेदनम किस योनि व्यापद का लक्षण है, ठीक है। वामनी क्या होती है, सवातम, उद्ग्रेत, बीजम, वामनी, रसायुतम, वो मैं जब हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आप डिटेल में आपको लक्षण बताऊंगी। अभी हमारा मेन फोकस है कि जो 20 योनि व्यापद हैं वो किस आचार के अनुसार किस दोष के कारण है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो आया पित्तला, लोहित छरा, वामनी, शंशनी और पुत्रग्नि। पुत्रग्नि पे ध्यान देना, पुत्रग्नि जो योनि व्यापद है वो हमारा चरक ने माना है, सुश्रुत ने माना है, लेकिन पुत्रग्नि के स्थान पर आचार्य वाग्भट ने जातग्नि योनि व्यापद का वर्णन किया है। ये हमें याद रखने वाली बात है और ये पूछा भी जाता है कि जातग्नि योनि व्यापद का वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो वो वाग्भट। अगर चरक, सुश्रुत, वाग्भट में से अगर वो पूछ रहे हैं तो उसका आंसर वाग्भट होगा। अब हम बात करेंगे कफस, श्लेष्म की। सुश्रुत की बात चल रही है अभी मैंने चरक और वाग्भट को अभी नहीं छुआ, सिर्फ मैं सुश्रुत के लिए बता रही हूँ आपको। अब ये हो गए 5 कफ के कारण, एक तो श्लेष्मा चला गया, 4 ये हो गए कर्णी, अत्यानंदा और 2 अचरणा। 2 अचरणा कौन सी अचरणा है,
अचरना और अतिचरना, ठीक है। अचरना और अतिचरना, यहीं पे अगर हम देखें आचार्य चरक ने 3 अचरना, मैंने अभी दोष नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आचार्य सुश्रुत ने चरना जो मानी है वो 2 मानी है और आचार्य चरक ने 3 अचरना मानी है, अचरना, अतिचरना और प्राकचरना। ये तो हो गया हमारा कफज योनि व्यापद आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर हम बात करते हैं सन्निपातज योनि व्यापद की। सन्निपातज में षंडी, फलिनी, विवृता और महती, ठीक है। यहाँ हम सुश्रुत की बात करेंगे तो 2 और रह गई यहाँ पे हमारी, अतिसंवृता और सर्वदोषजा। अतिसंवृता और सर्वदोषजा, ये सुश्रुत की बात चल रही थी। अतिसंवृता और सर्वदोष प्रकोप के कारण उत्पन्न होने वाला हमारा योनि व्यापद, और ये 5 योनि व्यापद जो है वो हमारी असाध्य है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक को लेंगे, फिर हम आ जाएंगे चरक सुश्रुत पे। फिर हम चरक सुश्रुत पे आ गए, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला क्लासिफिकेशन था सुश्रुत वाला खत्म हो गया, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, चरक और वाग्भट। अब हमें क्या देखना, सीधा सीधा मोटा मोटा पढ़ना है हमें इसमें। ये देखिए, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वात के कारण जो है वो 11 हैं, पित्त के कारण 11, 3, ठीक है। कफज जो होती है वो हमारी 1 होती है। दुंदस में जो आता है वात पित्तज जो होती हैं वो हमारी 2 होती हैं। फिर इसके बाद वात पित्तज हो गया, वात कफज हो गई, ये भी हमारी 2 हो गई, और एक बचा सन्निपातज, है ना। तो सन्निपातज हमारी 1, ऐसे करके टोटल नंबर कितना हो गया, 20 नंबर हो गया। ये आचार्य चरक के अनुसार है। 11, 3, 14, 15, 15 और 5, 20। तो आचार्य चरक के अनुसार योनि व्यापद 11 कौन सी हैं, वो वातज है। पित्तज 3 है। अगर हम इसी पित्तज में एक होता है ना माँ वर्ड होता है, ऐसी पा, PAA, तो कौन सी पित्तज में आ जाएंगी, पैत्तिकी, अशजा और अरजस का। पैत्तिकी, अशजा और अरजस का। कफ से हो गई, श्लेष्मला हो गई। वात पित्तज में 2 आती हैं, वामिनी और परप्लता। वामिनी और परप्लता। फिर हमारा वात कफज आया, वात कफज में आएगी हमारी उपप्लता, ठीक है, और कर्णी। उपप्लता और कर्णी जो होती है वो हमारी, मैं एक बार नोट्स में बता देती हूँ आपको। ये देखिए, एक बार नोट्स में बढ़ा देती हूँ आपको। 11 वातस मैं अभी बताऊंगी आपको, सिर्फ मैंने अभी आपको नंबर बताया था कि पैत्तिकी रक्त योनि भी है, रक्त योनि का ही नाम अष्टजा है, ठीक है, अष्टजा और अरजस का, ठीक है। यहीं पे आचार्य वाग्भट का क्या अंतर है, जो 11 इनकी वातज, इनकी भी 11 वातज हैं, इनकी 2 हैं, पैत्तिकी और रक्त योनि। इन्होंने यहाँ पे अरजस का नहीं ली है, अरजस का यहाँ पे इन्होंने नहीं मानी है, ये हमें ध्यान रखना है, बस इतना अंतर है। और एक जो यहाँ पे कम हुई थी वो एक नीचे बढ़ जाएगी। श्लेष्मिकी हो गई, श्लेष्मिकी की बात आ गई हमारी सन्निपातिकी, ठीक है। अब हम दुंदस योनि व्यापद, ये देखिए, तो जो हमारा दुंदस योनि व्यापद चल रहा है, दुंदस में 2 थी, परप्लता और वामनी। वात पित्तज, वात पित्तज में ही इनके नाम है परप्लता और वामनी। यहाँ पे परप्लता है लेकिन वामनी की जगह लोहित छया माना है, वामनी की जगह इन्होंने लोहित छया माना है। और वात कफज में कर्णनी और उपप्लता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों योनि व्यापद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वामनी क्या होती है, परप्लता क्या होती है, उपप्लता क्या होती है, किस दोष के कारण होती है, गर्भणी में होने वाला कौन सा योनि व्यापद है, कौन से आधारणी वेग को धारण करने से होती है, छर्दी निश्वास, एक में छवथोद्गार आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चरक चिकित्सा 30 के लक्षण, ठीक है। तो हमारा इन दोनों में क्या डिफरेंस था, ये वात कफज 2 थी, ये वात कफज
3 है आचार्य वाग्भट के अनुसार। जहाँ एक विप्लता ऐड हो गई है, ये दोनों सेम है, एक विप्लता ऐड हो गई है जिसमें आचार्य वाग्भट ने क्रमियों की उत्पत्ति होना बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विप्लता योनि व्यापद। और ये पूछा जाता है कि किस योनि व्यापद में क्रमियों की उत्पत्ति? वाग्भट के अनुसार विप्लता योनि व्यापद में, ठीक है। और जो आचार्य वाग्भट की विप्लता है वो चरक की अचरणा है, वो चरक की अचरणा है। आचार्य वाग्भट ने अचरणा नहीं मानी। इन्होंने अचरणा की जगह विप्लता को क्रमिज माना है। दोष हालांकि हमारे वाद का फजी रहेंगे। और एक मोटी सी चीज़ पूछी जाती है, छोटे छोटे से पॉइंट्स जो हमारी योनि व्यापद से रिलेटेड है, आपको सिर्फ, ठीक है, मोटा मोटा फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ। सुश्रुत के लिए वातस पित्तस कफस सन्निपातस 4 × 5 = 20 हो गया, ठीक है। हम अगर चरक की बात करेंगे तो 11, ठीक है, 11 3, फिर हमारा 1 वातस पित्तस कफस, फिर हम दुंदस 2 2 और 1, तो 11 3 14 1 15 और ये हो गया, ये हो गया हमारा चरक। वाग्भट का ये वाला कम है, एक पित्तस कम माना इन्होंने और एक पित्तस की जगह ये यहाँ पे एक ऐड कर दिया है विप्लता को। कौन से वाले में? वात कफज योनि व्यापद में। ये मोटा सा क्लासिफिकेशन है तीनों आचार्यों के अनुसार योनि व्यापद का, ठीक है। पढ़ा हमने 11। अब ये 11 होती कौन सी हैं वो भी थोड़ी देखने वाली बात है आचार्य वाग्भट के अनुसार और चरक के अनुसार, ठीक है। तो जो आचार्य चरक ने जो मानी है 11 है ना, वो थोड़ा सा हम कोड में भी याद करते हैं। अगर हम थोड़ा समझ के याद करें तो ऐसे ही हमें याद हो जाती हैं। उदावर्ता माना है, वातला मानी है, शुष्का प्लस 3 हमारी चरणाएँ हो जाती हैं, ठीक है। 3 चरणा हो गई, 3 ये हो गया, 3 हमारी मुखी वाली हो जाती है, अंतर्मुखी, सूचीमुखी और महायोनि। 2 अलग से आती हैं, षंडी, कौन सी? षंडी और पुत्रग्नि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं थोड़ा सा मोटा सा क्लासिफिकेशन बताऊंगी इसी में। इसमें जो अंतर क्या हुआ है, जो 3 चरणाएं हैं उसमें अचरणा तो नहीं मानी है वाग्भट ने, तो क्या माना है? 11 तो दोनों का नंबर है। वामिनी, वामिनी आचार्य वाग्भट के अनुसार वातस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आचार्य वाग्भट के अनुसार वामिनी में दोष, तो वामिनी में दोष वाग्भट के अनुसार वातस। और चरक ने अलग बताया है, वात पित्तस बताई है, सुश्रुत ने उसको पित्तस माना है, वाग्भट ने वातस मानी है, ठीक है। इसी में आपको मैं छोटे छोटे से मोटे मोटे पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगी जो योनि व्यापद से रिलेटेड हैं और पूछे भी जाते हैं। वाग्भट की विशेषता, चरक के कुछ पॉइंट्स हैं, सुश्रुत के कुछ पॉइंट्स हैं और आचार्य शारंगधर, ठीक है। वाग्भट के अनुसार वामिनी में दोष, आप क्या टिक करेंगे? वातस। आचार्य वाग्भट ने कौन से योनि व्यापद में क्रमियों की उत्पत्ति होना बताया है? विप्लता योनि व्यापद, ठीक है, विप्लता। और इसके साथ में कौन सी चरणा नहीं मानी है? अचरणा नहीं मानी है। वाग्भट ने पुत्रग्नि के स्थान पर क्या माना है? जातग्नि। ये हमारे कुछ 4-5 पॉइंट्स थे जो हमारे वाग्भट से रिलेटेड थे, ठीक है। चरक, चरक ने तीनों चरणाएं मानी है, नंबर 1। और चरक की विशेषता, चरक ने तीनों ही चरणा मानी है। और इसमें जो इनकी जो विप्लता थी, जो क्रमियों की उत्पत्ति हो रही थी, वो हमारी आचार्य चरक के अनुसार अचरणा है। ये हो गया। फिर इसके साथ हमारा कुछ एक पॉइंट थे सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। बंध्या, बंध्या हमारी आचार्य सुश्रुत की विशिष्ट देन है और इनके 5 सन्निपात असाध्य होते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, षंडी योनि व्यापद, अनार्तवा, अस्तनी, षंडी खरिस्पर्शाचा मैथुने और षंडी शाद अनुपक्रमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनार्तव, अस्थनी, नर द्वेषणी और षंडीशाद अनुपक्रमा। बीज दोष के कारण होने वाला योनि व्यापद षंडी योनि व्यापद।
नरद्वेषणी भी इसी के लिए आता है, अत्य नरकांक्षणी आचरणा के लिए आता है, और अत्य च रतिप्रिया आचार्य वाग्भट ने विप्लता के लिए बोला है। ठीक है, ये सुश्रुत का विशिष्ट लक्षण थे। लक्षण तो क्या बोलूँगी, कुछ पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंट जो हमारे योनि व्यापक से रिलेटेड थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आचार्य शारंगधर के लिए। शारंगधर का बहुत हद तक क्लासिफिकेशन सुश्रुत से मैच करता है। इनके भी योनि व्यापक 20 ही हैं। इन्होंने खंडिता और नंदा दो विशेष योनि व्यापक माने हैं। इन्होंने भी अचरणा नहीं मानी है। तो ये पूछा जाता है किन आचार्यों ने अचरणा, तो आपका आंसर होना चाहिए शारंगधर और वाग्भट, इन दोनों ने अचरणा को नहीं माना है, और इन दोनों ने ही पुत्रग्नि के स्थान पर जातग्नि। ठीक है, तो अचरणा को शारंगधर और वाग्भट ने नहीं माना है। दो विशिष्ट इन्होंने योनि व्यापक का नाम दिया है जो हमारे बृहत्त्रयी में नहीं है आचार्य शारंगधर के अनुसार, वो है खंडिता और नंदा योनि व्यापक। ये मैंने आपको मोटा मोटा सा सिर्फ क्लासिफिकेशन किस आचार्य के अनुसार कितने हमारे योनि व्यापक हैं, उनके लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चिकित्सा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। योनि व्यापक के उपद्रवी हैं गुल्म, अर्श और प्रदर। ठीक है, तो वो हम डिटेल हमारी लाइव क्लासेस हैं, हम उसमें पढ़ाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा कोशिश थी आपको योनि व्यापक का क्लासिफिकेशन समझाने की। योनि व्यापक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि नहीं वातादृते योनि नारीण्याम संप्रदुष्यति किस संहिता में दिया हुआ है। आपका आंसर होना चाहिए चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30वें अध्याय। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स योनि व्यापक के नोट्स लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं वो मेधा ऐप में अवेलेबल हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका।